जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी, मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जन्माष्टमी में मैंने आपको पूरे दिन का रूटीन दिखाया है कि मैंने पूरे दिन किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा पानी करी, किस तरीके से चीज़ें करी, वही मैं यहाँ पर इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का समय था। सुबह के समय सबसे पहले मैंने इनको पंचामृत स्नान कराया। तो वो हमें 5 चीज़ों से कराना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी लिया है, घी से इनको अच्छे से मालिश करी। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे दही, तो दही डाल देंगे। तो इस तरीके से 5 चीज़ें हमें लेनी होती हैं, उससे हमें अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमने लड्डू गोपाल जी को दही से अच्छे से हमने इसको नहलाया कृष्ण जी को। और लड्डू गोपाल को फिर हमने ली यहाँ पर थोड़ी सी बूरा, वो यहाँ पर डाली है। अच्छे से इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इनको स्नान कराना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने शहद लिया है, उससे भी हम इसे डालकर के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से 5 चीज़ों के साथ सुबह का हमारा यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान हुआ था, जो कि पंच स्नान था। और इस तरीके से लास्ट में मैंने लिया है दूध, और दूध को डालकर यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, उससे मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने गंगा जल डाल लिया था थोड़े से जल में, और इस तरीके से वो जल डालकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया था। तो यमुना का जल लो, गंगा का जल लो, कोई भी आप जल में ऐड कर सकते हैं स्नान कराने के लिए। तो उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है, पंच स्नान। उसके बाद यहाँ पर हमने अच्छे से लड्डू गोपाल जी को टॉवल से साफ़ कर दिया। और उसके बाद अब हम इन्हें पोशाक पहनाएंगे। तो यहाँ पर रखकर मैं अब इनको पोशाक बनाकर सुंदर सा हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको बहुत ही सुंदर से नीले कलर के यहाँ पर कपड़े पहनाऊँगी, जिसमें लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और इस तरीके से देखिए इनका धीरे धीरे हमें कपड़े पहनाकर श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप जो भी करते हो, तो मैं तो इसी तरीके से कपड़े पहनाकर और सिंपल स्नान करके और इस तरीके से इनका श्रृंगार कर दूंगी। तो उसके बाद देखिए अच्छे से इनको कपड़े पहना दिए। और उसके बाद मुकुट या जो भी आप इनके बाल वगैरह, हाथों में कंगन, बांसुरी, बिंदी, कानों में झुमके, कुछ भी जो भी पहनाते हों, ऐसे ही मैंने यहाँ पर पहना दिए हैं। और अच्छे से इनको हमने तैयार करके और हम इनके सिंहासन पे इनको बैठा देंगे। तो ये इनका सिंहासन था। और मैंने जो डेकोरेशन करी थी, मतलब बहुत ही सिंपल है, तो इसकी वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई। और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये डेकोरेशन होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को विराजमान करा दिया है उनके सिंहासन पर। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे इत्र। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने इत्र लगा दिया, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर अच्छे से फिर मैंने यहाँ पर जो सुबह के भोग में तैयार किया था, वो किया था माखन मिश्री, और साथ में ही पंचमेवा और थोड़ी सी टॉफ़ियाँ ली थी मैंने। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा जल रख के इनका भोग सुबह सुबह का जो है वो लगाया था। और फिर हमारी आती है सुबह की आरती की। तो हमने स्नान कराने के बाद, तैयार करने के बाद यहाँ पर भोग का सामान रख दिया। उसके बाद यहाँ पर करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती। तो उसके लिए इस तरीके से मैं आरती कर लूँगी। मतलब पूरा दिन आपको इसी तरीके से इनकी पूजा करनी है। तो वही मैंने यहाँ पर शेयर किया है कि मैंने किस तरीके से जन्माष्टमी पर अपनी पूजा की थी, सुबह से शाम तक क्या क्या भोग लगाए थे शाम तक, और कैसे कैसे मैंने इनका पूरा महोत्सव बनाया था। तो अब हम कर लेंगे सुबह की आरती। और आरती करने के बाद और अच्छे से भोग के लिए घंटी बजा देंगे, भोग लगा देंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे जो लड्डू गोपाल हैं। और यहाँ पर मैंने माखन वाले कृष्णा भी रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे थे। और डेकोरेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर सी करी थी, मगर देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मेरा पूरी डेकोरेशन है ये कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सुबह का तो पूजा इस तरीके से संपन्न हुई। उसके बाद यहाँ पर दिन के भोग की भी तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे सुबह का हमारा काम ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर दिन के भोग की तैयारी शुरू हो गई। तो दिन के भोग के लिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ें बनाऊँगी, 3-4 चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पंचमेवा पाक बनाई थी। तो मेवा मावा पाक, तो वो यहाँ पर मैंने तैयार करी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने नारियल के लड्डू भी बनाए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स की पंचमेवा वाली खीर बनाई थी, जिसमें मैंने 5 मेवा डाली थी, वो खीर थी। और साथ में ही मेवा पाक थी, और साथ में ही लड्डू थे। तो इसका भोग मैंने दिन में लगाया था। और इस तरीके से हमने यहाँ पर भोग दिन का तैयार किया था।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, मतलब यहाँ ये मेरे भोग की तैयारी चल रही है, जो भी मैं बना रही हूँ तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बना रही थी मेवा मावा पाक। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे लड्डू। तो यहाँ पर मैं नारियल के लड्डू बना रही हूँ। बनाना बहुत ही सिंपल है। सिंपल घी में मैंने नारियल को अच्छे से भून लिया, और जैसे ही अच्छे से भून लिया घी में, उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 गिलास डाल दिया दूध, और दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि अच्छे से सोख नहीं लेता। और जैसे दूध अच्छे से सोख जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे, और चीनी डालने के बाद अच्छे से जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि लड्डू का मिश्रण बिल्कुल बनकर तैयार ना हो जाए, जिससे लड्डू बिल्कुल अच्छे से हमारे बनकर तैयार ना हो जाए। तो उसके लिए हम अब धीरे से, जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, और साथ में देखिए यहाँ पर मेवा मावा पाक भी तैयार है, लड्डू भी तैयार है, साथ में ही मैंने पंचमेवा की जो खीर बनाई थी वो भी तैयार है। इस तरीके से कुछ मैंने दिन का भोग लगाया। तो दिन के भोग में यही चीज़ें मैंने बनाई थी। सुबह का भोग आपको दिखाई दिया क्या क्या बनाया था। तो इसी तरीके से रात का भी दिखाऊंगी कि रात में मैंने क्या क्या बनाया था भोग के लिए। तो ये दिन का भोग लग गया, सुबह का भोग लग गया। तो यहाँ पर दिन की पूजा भी संपन्न होती है मेरी। उसके बाद आती है बारी शाम की। तो शाम होते ही हम इनकी आरती कर देते हैं। 7-6 बजे समथिंग इनकी आरती कर रही हूँ, 6-7 बजे। और आरती करने के बाद यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को जन्म के लिए तैयार करते हैं। तो 12 बजे हमें इनका जन्म कराना होता है, उससे पहले हम इनकी शाम की आरती कर देंगे। और इनको जन्म से पहले हमें इस तरीके से खीरे, फल और फूल इस तरीके से इनको रखना होता है। तो मैं इस तरीके से लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र वगैरह जितने भी मैंने आभूषण पहनाए हुए हैं सब निकाल दूँगी। और फिर इनको इस तरीके से एक थाल लिया है, उसमें मैंने आप किसी तरीके की टोकरी, थाल, तो यहाँ पर मैंने पीतल का थाल लिया है, वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लड्डू गोपाल के वस्त्र उतार कर हम इनका 12 बजे जन्म कराएंगे। तो जन्म आप जिस तरीके से भी कराते हो, मैं तो इसी तरीके से कराती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फल फ्रूट रख लिए हैं, और यहाँ पर हम फूल बिछाकर अपने लड्डू गोपाल जी को उस पर रख देंगे। तो यहाँ पर नीचे फूल वगैरह लगा लेंगे, मतलब इन्हें पूरा ढक देना है हमें। जब हम 12 बजे जन्म कराएंगे तभी हम इनको निकालेंगे, और उससे पहले हम इनको इस तरीके से फूल वगैरह रखकर, और खीरा, बहुत से लोग खाली खीरा भी रखते हैं। मैंने यहाँ पर मगर खीरा और फल दोनों रखे हैं। तो फल में भी मैंने यहाँ पर सेब, अनार और केले रख दिए थे, साथ में खीरा रख दिया। तो इस तरीके से 4 चीज़ें हो गई थी, और इस तरीके से फूल माला से इनको ढक दिया। उसके बाद अच्छे से चुन्नी से फूल से कवर कर हम इनको शाम के टाइम 7 बजे इस तरीके से रख देंगे, और जिस टाइम 12 बजे जन्म होगा उस तरीके से हम इनको निकालेंगे। तो अब मैं जन्म भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इनका जन्म कराया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए रात के जैसे ही 12 बजेंगे तो उससे पहले यहाँ पर मैंने भोग की तैयारी शुरू कर दी है। तो रात के भोग की थाली जो है बिल्कुल तैयार है। रात के 12 बजे वाला भोग है। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाया था, साथ में ही मैंने यहाँ पर बनाया था पंजीरी बनाई थी आटे की, साथ में ही रायता है, आलू की सब्ज़ी है, गोभी आलू है, पूड़ी है, कचौड़ी है, साथ में हम तुलसी का पत्ता भी डाल देंगे भोग की थाली में। और साथ में ही यहाँ पर मैंने रखे हैं कुछ फल में मैंने अनार और रखा है केला, साथ में ही जो हमने मेवा पाक बनाई थी वो रख दिया, और साथ में ही मैंने यहाँ पर रख दिया है माखन मिश्री। और इस तरीके से सब में एक तुलसी का पत्ता डालकर अब हम इनका भोग लगाएंगे। उससे पहले हम लड्डू गोपाल का जन्म करा देते हैं। तो जन्म ताली बजाकर, शंख बजाकर, घंटी बजाकर आप कैसे भी करा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से मैंने उठाया, और उसके बाद ये जो खीरा है तो खीरे से जन्म कराते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर खीरे को हम सिक्के से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 रुपये का सिक्का, उसको सिक्के, चांदी के सिक्के या आप किसी भी सिक्के से इस तरीके से कट कर सकते हैं। फिर इस तरीके से कट करने के बाद जो कि होगा और ऊपर का हिस्सा होगा उसको हम इस तरीके से तुलसा जी में दबा देंगे। तो मतलब कहते हैं वो कृष्ण जी की मतलब नाल होती है, जिसको अगर हम तुलसा जी में दबाते हैं, मतलब ऐसी मान्यता है जो मैंने सुना है वही मैं करती हूँ। तो तुलसा जी दबाने से आपके यहाँ धन की, लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती। रात का स्नान भी मैंने जैसे सुबह कराया था पंचामृत से ऐसे ही कराया था, तो वो मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि वो मैं सुबह ही आपको दिखा चुकी हूँ। सुबह का स्नान जैसे कराया था वैसे ही मैंने रात का स्नान भी कराया है। उसके बाद अच्छे से वस्त्र पहनाकर, अच्छे से आभूषण पहनाकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर
पंच वाला स्नान मैंने सुबह दिखाया था, इसलिए मैंने दोबारा शेयर नहीं किया है। तो उसके बाद अच्छे से इनको वस्त्र पहनाकर इत्र लगाकर रात को तैयार कर देंगे। अब बारी आती है इनकी झूला झूलने की। तो हम इनको झूले में विराजमान करेंगे, क्योंकि अभी अभी इनका जन्म हुआ है, तो इनको हम झूले में झुलाएंगे और अच्छे से झूले में झुलाकर हम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस तरीके से कहते हुए इनको झूले में झुला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो बारी आती है वो होती है आरती की। तो आरती यहाँ पर हो गई है, साथ में ही जो भोग लगाया था वो भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या बनाया, किस तरीके से पूजा करी, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपको ये जन्माष्टमी की लड्डू गोपाल जी की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इस तरीके से हम अपनी वीडियो को संपन्न करेंगे और इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करेंगे। और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।